everyone, welcome to Lineal Classes. Students, today we will discuss the new term-wise syllabus of Social Science 2021 to 22, Class 9 CBSE. In this video, you will get to know all about the exam pattern, Term 1 syllabus, Term 2 syllabus, and in the last of video, you will also find the map syllabus and project work of class 9 social science. Okay, if you like this video, please don't forget to like and subscribe this channel. Let's start our video. पहले हम बात करते हैं 2021-22 में जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी। आपके इस बार जो एग्ज़ाम होंगे वो होंगे 2 टर्म में, टर्म 1 एंड टर्म 2, और इसके अलावा आपका होगा इंटरनल असेसमेंट। टर्म 1 आपका 40 मार्क्स का होगा और इसमें MCQ क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा टर्म 2 भी 40 ही मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होगा, डिफाइन करना होगा। इसमें 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और अब हम बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट की। इंटरनल असेसमेंट के आपके 20 मार्क्स होंगे और इन 20 मार्क्स में आपके पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स, नोटबुक के मार्क्स, असाइनमेंट, एक्टिविटी, मैप वर्क या कोई क्लास डिस्कशन जैसे जो एक्टिविटीज़ जो होंगी स्कूल में, उन्हें सब मिलाकर आपके 20 मार्क्स का आपका असेसमेंट होगा। साथ ही आपका प्रोजेक्ट वर्क भी इसी में ही आएगा। तो इस तरह से आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 40 टर्म 1, 40 टर्म 2 एंड 20 फॉर इंटरनल असेसमेंट, एंड टोटल हो गए 100 मार्क्स, और आपको 100 में से मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये देखिए, ये CBSE ने आपके लिए कोर्स स्ट्रक्चर दिया है। ये स्ट्रक्चर टर्म वाइज है। इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें आपकी हिस्ट्री की बुक है, उसके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स आपके ज्योग्राफी में से आएंगे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस में आएंगे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स में आएंगे। टोटल हो गए आपके 40 मार्क्स। और टर्म 2 में ही ऐसे होगा कि 4 जो आपकी बुक्स हैं, इन बुक्स में से एवरी बुक में से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो बच्चे, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन एग्जाम में कौन से टर्म में कौन से चैप्टर आएंगे। इसके लिए आपके लिए एक एडवाइस है कि आप अपनी 4 बुक्स जो हैं उसे निकाल लीजिए और उसमें जो इंडेक्स है उसी में ही आप मार्क कर लीजिए कि कौन सा चैप्टर कौन से टर्म में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सिलेबस। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री के टर्म 1 के सिलेबस की। बच्चे, हिस्ट्री का जो टर्म 1 का सिलेबस है उसमें सेक्शन 1 में से जो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, केवल वो ही आएगा बस। इसके अलावा और कोई चैप्टर इसमें से नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के टर्म 1 के सिलेबस की। ज्योग्राफी में आपके टर्म 1 में 2 चैप्टर्स आएंगे, इंडिया, एंड सेकंड होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के टर्म 1 के सिलेबस की, तो उसमें फर्स्ट टर्म में आपका जो 2 चैप्टर्स आएंगे, इसमें फर्स्ट चैप्टर होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, एंड सेकंड चैप्टर होगा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। इकोनॉमिक्स का टर्म 1 के सिलेबस में भी आपके 2 चैप्टर्स आएंगे। फर्स्ट चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर और सेकंड चैप्टर होगा आपका पीपल एज रिसोर्स। अब हम बात कर लेते हैं मैप वर्क की, जो आपका टर्म 1 में आएगा। बच्चे, टर्म 1 में आपके 2 मैप्स आएंगे। एक मैप आपका हिस्ट्री में से होगा और एक मैप आपका ज्योग्राफी में से होगा। हिस्ट्री में से जो मैप वर्क आएगा वो आएगा आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन में से। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपके ये जो नैंतेस, पेरिस, मार्सेलिस, ये जो 4 वर्ड्स हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन, लेबलिंग आपको अच्छे से समझनी होगी, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी फ्रांस के मैप में। और अगर हम ज्योग्राफी के मैप वर्क की बात करें तो बच्चे, ज्योग्राफी का मैप वर्क आपके इंडिया, साइज एंड लोकेशन में से आएगा। इसमें इंडिया के स्टेट्स एंड कैपिटल आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सेकंड, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी चैप्टर 1 में से।
और अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर आपका होगा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इसमें से आपको माउंटेन रेंजेस की प्रैक्टिस करनी होगी, माउंटेन पीक्स की प्रैक्टिस करनी होगी, प्लेट्यूज एंड कोस्टल प्लेन्स की। इन सब की प्रैक्टिस जो है आपको इंडिया के मैप में करनी होगी। तो ये है बच्चे आपका टर्म 1 का मैप वर्क, जिसमें आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का मैप आएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म के सिलेबस की। सेकंड टर्म में सोशल साइंस में आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। हिस्ट्री के सेकंड टर्म के सिलेबस में बच्चे सेक्शन 1 में से 2 चैप्टर्स आएंगे, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। और जो सेकंड चैप्टर आएगा वह है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसके अलावा आपको अपनी बुक में सेक्शन 2 और सेक्शन 3 भी दिखाई दे रहा होगा। बच्चे इसमें से कोविड की वजह से सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में से कोई भी चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बात करते हैं ज्योग्राफी के सेकंड टर्म के सिलेबस की। ज्योग्राफी के सेकंड टर्म के सिलेबस में बच्चे 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, ड्रेनेज, क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इसके बाद के जो चैप्टर हैं पॉपुलेशन, वह नहीं आएगा। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, इन 3 चैप्टर्स में से जो ड्रेनेज चैप्टर है उसमें से केवल मैप वर्क आएगा, बाकी ये चैप्टर नहीं आएगा। तो आपको टोटल जो चैप्टर रेडी करने हैं वो क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन फुल चैप्टर करना है, और ड्रेनेज वाले चैप्टर में केवल मैप वर्क रेडी करना है। तो ये था आपका सिलेबस ज्योग्राफी का। अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की, पॉलिटिकल साइंस के सेकंड टर्म के सिलेबस में केवल 2 चैप्टर्स ही आ रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। बाकी का कोई चैप्टर इसमें नहीं आएगा। थर्ड, अगर बात करें इकोनॉमिक्स के सिलेबस की, तो बच्चे इकोनॉमिक्स में सेकंड टर्म में केवल 1 चैप्टर आ रहा है, और वो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसके बाद के और कोई चैप्टर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो केवल सिंगल चैप्टर आपका सेकंड टर्म में आएगा, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अब हम बात कर लेते हैं मैप वर्क की। जो सेकंड टर्म का मैप वर्क सिलेबस है उसे देख लेते हैं। इसमें बच्चे आपका मैप वर्क हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों में से आएगा। हिस्ट्री का चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन में आपको वर्ल्ड मैप में मेजर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिन कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया था उन कंट्रीज के नेम जो हैं उसकी लोकेटिंग एंड लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन सब करना है। इसमें आपको सेंट्रल पावर कंट्रीज और एलाइड पावर कंट्रीज 2 ग्रुप को आपको इसमें लोकेटिंग, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन सब करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में से आएगा वह है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर में आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिन कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया था उन कंट्रीज की आपको लोकेटिंग, लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन करनी है। और इसके लिए भी आपको वर्ल्ड का मैप में ही इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और इसके लिए आपको एक्सिस पावर कंट्रीज और एलाइड पावर कंट्रीज का जो ग्रुप है उन कंट्रीज को आपको वर्ल्ड मैप में फिल करने की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको कुछ और कंट्रीज भी इस चैप्टर में से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसमें उन कंट्रीज को आपको प्रैक्टिस करनी है जो नाजी रूल में या हिटलर के टाइम पर जो कंट्रीज जर्मनी में इंक्लूड की गई थी। जर्मनी को एक्सपेंड करने के लिए कुछ अदर कंट्रीज को भी जर्मनी के साथ इंक्लूड कर दिया था उसके एक्सपेंशन के लिए। उन कंट्रीज को भी आपको इसमें लोकेट करना होगा, जैसे ऑस्ट्रिया, पोलैंड एंड बहुत सारी इसमें दे रखी हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के मैप वर्क की। ज्योग्राफी के मैप वर्क के लिए बच्चे आपको आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें जैसा कि आपको मैंने बता दिया, हिस्ट्री का जो मैप वर्क की प्रैक्टिस करनी है वो वर्ल्ड मैप में करनी है, और जो ज्योग्राफी के मैप की प्रैक्टिस करनी है वो इंडिया के आउटलाइन पॉलिटिकल मैप में करनी है। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ड्रेनेज चैप्टर का मैप वर्क है उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको हिमालयन रिवर्स
पेनिनसुलर रिवर्स और गोदावरी व महानदी जैसी रिवर्स की प्रैक्टिस करनी है। और लेक्स में वूलर, पुलकेट, सांभर और चिल्का जैसी लेक्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका ज्योग्राफी में आएगा जिसका मैप वर्क आपको करना है वो है चैप्टर 4 क्लाइमेट। इस चैप्टर में से आपको उन एरियाज की आइडेंटिफिकेशन करनी है जहां पर रेनफॉल जो है लेस देन 20 सेंटीमीटर और ऐसे एरियाज जहां पर जो रेनफॉल होती है 400 सेंटीमीटर से ज्यादा, उन एरियाज की केवल आइडेंटिफिकेशन करनी है। नेक्स्ट चैप्टर जो ज्योग्राफी का आपका मैप वर्क आएगा वह है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो वेजिटेशन टाइप की प्रैक्टिस करनी है जिसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट जैसे सभी फॉरेस्ट जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा नेचुरल पार्क्स जिसमें कॉर्बेट, काजारंगा जैसे सभी जो पार्क इसमें नेम दिए हुए हैं उन सब की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट बर्ड सेंचुरीज और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैं आपको बच्चे एक बात और बता दूं कि अगर आप बुक के इन मैप को देखेंगे तो उसमें इससे भी ज्यादा वर्ड्स दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ उन्हीं वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है जो यहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी में से ही आपका सेकंड टर्म का मैप वर्क आएगा। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनल असेसमेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा और इसमें 20 मार्क्स को कैसे बाइफिकेट किया हुआ है वह समझ लेते हैं। बच्चे 20 में से जो 10 मार्क्स हैं उसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट जो स्कूल में होंगे उसके मार्क्स होंगे। इसके अलावा कोई असेसमेंट कराया जाता है, कोई क्विज कराया जाता है तो उसके मार्क्स होंगे। 5 मार्क्स बच्चे आपके क्लास वर्क और असाइनमेंट के होंगे तो हो गए 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का आपका आएगा प्रोजेक्ट वर्क। तो इस तरह से आपके टोटल हो जाते हैं 20 मार्क्स और इस तरीके से 20 मार्क्स आपके जो आपने एग्जाम दिए हैं 80 मार्क्स में 20 मार्क्स और इंक्लूड कर दिए जाए। अब यहां पर 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आया है। अब ये प्रोजेक्ट किसमें बनाना है यह भी समझ लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट वर्क की। जैसा कि मैंने बताया 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आएगा। प्रोजेक्ट आपको बनाना है बच्चे डिजास्टर मैनेजमेंट पे। यस, डिजास्टर मैनेजमेंट पे आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना होगा। यह प्रोजेक्ट वर्क आपकी कोई फाइल या मॉडल कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके स्कूल में कहें आप वह बनाइएगा। और इसमें एक बात ध्यान देने वाली यह है कि जो भी आप काम करें वो हैंड रिटन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नेट पे से कोई कॉपी किया कोई कंटेंट और उसको पेस्ट करके प्रिंट आउट लगाकर दे दिया स्कूल में, ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई फाइल बना रहे हैं तो उसको आप हैंड रिटन करिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और 5 मार्क्स में भी आपको इसमें आपका कंटेंट की एक्यूरेसी क्या है 2 मार्क्स उसके होंगे। आपने किस तरह से प्रेजेंटेशन किया है 2 मार्क्स उसके होंगे। और 1 मार्क्स का वाइवा होगा, शायद उस फाइल में से या प्रोजेक्ट वर्क में से आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो टोटल 5 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो बच्चे था आपका 2021 एंड 22 का सोशल साइंस का सिलेबस। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।